मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बृजभूषण के बयान के बाद दिल्ली तक हलचल, योगी भी है दंग। बंगाल रिजल्ट के दिन बृजभूषण ने चौंकाया, बीजेपी नेताओं को पसीना आया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठाकुर साहब के भौकाल ने बढ़ाई बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें, सपाइयों में खलबली। अखिलेश ने खोला दरवाजा, अब आगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने तो कुछ कहा नहीं है। आखिर क्यों बृजभूषण ने फिर दोहराई सपा में जाने की बात? पर्दे के पीछे की कहानी कर देगी आपको भी हैरान। कितनी सीटों को लेकर फंसा है अब पेच? एक रिपोर्ट ने किया सब कुछ साफ। किस प्रकार की तैयारी है ठाकुर साहब? नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता अभी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह ने दिया है, जिसने बीजेपी खेमे में खलबली सी मचा दी। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि बृजभूषण शांत है, उनको भी अब खुला जवाब मिल गया है। वो भी ऐसे दिन जब बंगाल का चुनावी रिजल्ट आ रहा है। एक और जहां रिजल्ट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बृजभूषण ने साफ कर दिया कि वो 2027 चुनाव को लेकर सपा में जाने की बात पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इस बयान के बाद बीजेपी नेता दंग है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश ने भी कुछ ऐसा कहा था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ तो बृजभूषण और समाजवादी पार्टी के बीच खिचड़ी पक रही है। आखिर क्या है सच? इस बार क्या कुछ कहा है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से बृजभूषण शरण सिंह के तेवर लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। कभी वो अपनी ताकत पहचानने की बात करते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि अब ज्यादा चुप रहने का समय नहीं है। ऐसे बयान कहीं न कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की और अखिलेश ने उन्हें गोंडा का बाहुबली बताया, वैसे ही सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बृजभूषण ने मुजफ्फरनगर में साफ कहा कि उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यही बयान बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी का कारण बन गया है, क्योंकि राजनीति में जब कोई नेता ये कहे कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यही होता है कि आगे कुछ भी संभव है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में भी इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई। अखिलेश यादव पहले ही बृजभूषण की तारीफ कर चुके हैं और उनके कदम को राजनीतिक परिपक्वता बताया था, जब उन्होंने विपक्षी नेता के रूप में अस्पताल जाकर हालचाल लिया था। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक संकेत माना जा रहा है कि दोनों के बीच संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन अटकलों के पीछे असली वजह क्या है? सूत्रों की माने तो मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। चर्चा ये भी है कि बृजभूषण अपने परिवार के लिए सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। एक तरफ उनके बेटे सांसद है, दूसरी तरफ विधायक भी हैं, और अब आने वाले समय में संगठन और सरकार में जगह को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। इसी के साथ एक और एंगल सामने आ रहा है, जो ठाकुर राजनीति से जोड़ा हुआ है। बृजभूषण लगातार अपने समाज और अपने महापुरुषों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उनका उचित सम्मान नहीं मिला। ये बयान साफ तौर पर एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा करता है। यानी ये सिर्फ पार्टी के अंदर की नाराजगी नहीं, बल्कि एक बड़े समीकरण की तैयारी भी हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और खुद बृजभूषण भी कह चुके हैं कि वो फिलहाल बीजेपी में हैं। लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, उससे साफ है कि कहानी यही खत्म नहीं होने वाली। बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी असहज जरूर है, क्योंकि एक मजबूत नेता का इस तरह के बयान संगठन के भीतर सवालों को खड़े कर देता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सस्पेंस खत्म होता है या फिर और गहराता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जब ऐसे बयान आते हैं तो उसके पीछे अक्सर कोई बड़ी कहानी जरूर होती है। और इस बार भी लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है, जिसका खुलासा अभी बाकी है।